गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम शहनाज, योर सोशल स्टडीज़ टीचर। अपनी पिछली क्लास में मैंने आपको लेयर्स के बारे में पढ़ाया था, जो हमारी अर्थ की लेयर्स होती हैं उसके बारे में, जिसमें आपको क्रस्ट पढ़ाया जा चुका है। क्रस्ट सबसे पहली परत होती है। इसके अलावा आज जो आप पढ़ेंगे वो सेकंड लेयर के बारे में पढ़ेंगे, द मैंटल। उसके बाद आपकी एक और लेयर आती है, वो होती है द कोर। इससे पहले मैंने आपको क्रस्ट के बारे में पढ़ा दिया, मेंटल के बारे में आज आप पढ़ लेंगे और उसके बाद कोर, लेकिन उसको एक्सप्लेन मैं आपको इस पिक्चर की हेल्प से करूँगी। ओके, लेट्स सी दिस पिक्चर नाउ। इसमें आपको जो फर्स्ट लेयर नज़र आ रही है वो आपकी क्रस्ट होती है, जो सबसे पहली परत होती है। उसके बाद जो आज हम देखेंगे वो आपको सेकेंड लेयर, ये ऑरेंज कलर में आपको एक सेकेंड लेयर नज़र आ रही है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या है? मेंटल। इस लेयर को कहते हैं मेंटल। मेंटल या फिर मेसोस्फीयर के नाम से भी इसे जानते हैं। ये हमारी पृथ्वी की सेकंड लेयर होती है। ये क्रस्ट के नीचे होती है और साथ में ही ये कहाँ तक फैली होती है? कोर तक फैली हुई होती है। जैसे कि आप इसे देख सकते हैं, एक लेयर से दूसरी लेयर तक ये पूरी फैली हुई है। इसकी जो लगभग मोटाई होती है वो कितनी होती है? 2900 किलोमीटर। और ये किस चीज़ से बनी होती है? रॉक से बनी हुई होती है। ये क्रस्ट तक बहुत ज़्यादा घनी होती है। मेंटल को भी 3 लेयर्स में डिवाइड किया गया है, उसके टेम्परेचर और उसके प्रेशर के अकॉर्डिंग, यानी जो उसका तापमान होता है, दबाव होता है, उसके आधार पर उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर रॉक्स जो होते हैं वो कुछ ज़्यादा सख्त भी होते हैं और कुछ कम सॉलिड भी होते हैं। टेम्परेचर मेंटल का जब बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि एक मैग्मा लावा के रूप में निकलने लगता है, जैसे कि वॉल्केनिक इरेप्शन के दौरान होता है। जब ज्वालामुखी बनता है तो उस टाइम पर लावा निकलता है, जिसके अंदर से आयरन, मैग्नीशियम और सिलिकॉन जैसे कुछ इंग्रेडिएंट्स, जो कॉन्स्टिट्यूएंट कहते हैं घटक के लिए, कुछ इंग्रेडिएंट्स मेंटल यानी इसी परत से निकलते हैं। ज्वालामुखी की जो प्रोसेस होती है वो इसी परत में होती है। ओके, अब हमारी नेक्स्ट लेयर आती है द कोर। ये सबसे ज़्यादा अंदरूनी परत होती है पृथ्वी की, जो कि मेंटल के बाद आती है, और इस परत को हम कोर के साथ साथ बैरिस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। इसमें ज़्यादातर मेटल पाए जाते हैं, इसीलिए इसे मेटालिक कोर भी कहते हैं। ये मेंटल से एक बाउंड्री के द्वारा अलग हुई होती है, यानी कोर और मेंटल के बीच में एक बाउंड्री होती है जिससे ये दोनों अलग हो जाते हैं। तो इसे भी, जैसे कि हमने अभी देखा था कि मेंटल को डिवाइड किया गया था, उसी तरीके से कोर को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें आपकी आउटर लेयर और इनर लेयर होती है। आउटर लेयर आयरन से बनी हुई होती है, जो कि एक लिक्विड फॉर्म में होता है। आयरन क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसीलिए वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। और इनर कोर जो होती है वो आयरन और निकल 2 चीज़ों से मिलकर के बनी हुई होती है। इसमें हैवी मेटल बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है इस लेयर के अंदर, तो इसीलिए इसको जो चुंबकीय शक्ति होती है पृथ्वी के अंदर, वो भी इसी लेयर की वजह से होती है। सो आई होप आपको ये लेयर समझ आ गई होंगी। आज के लिए इतना ही। जब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में अटेंड करेंगे तब आपको रॉक्स और मिनरल्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, और रॉक्स कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में बताया जाएगा। बट उससे रिलेटेड एक लिंक भी मैं आपको शेयर कर रही हूँ, आज आप उसको देखेंगे आपको, ताकि अपनी अगली क्लास में समझने में प्रॉब्लम ना हो। ओके, अब हम बात करते हैं अपने होमवर्क की। ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर है जो मैंने आपको पढ़ाया है, उसमें जो मैंने आपको आज लेयर्स के बारे में बताया है उसी का डायग्राम आपको बनाना है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इसी का डायग्राम, और साथ में उनकी लेयर्स के नेम भी देने हैं। एंड वन मोर थिंग, आपको अपना होमवर्क मुझे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 8077673415 पर आज शाम 7 बजे तक या उससे पहले, अगर आप कर सकते हैं, पॉसिबल हो तो उससे पहले आप सेंड कर सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय, सी यू सून।